पांचवा प्रश्न है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, कटोरा है जिसका आंतरिक व्यास दिया गया 10.5 सेंटीमीटर, 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इनके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कलई मतलब वो कलर कह सकते हो, ठीक है। पीतल का बर्तन जो होता है देखो तो उसके पीछे एक पेंट सा करा देते हैं, ब्लैक ब्लैक सा, ऐसा कुछ कह सकते हो, ठीक है। मतलब ये समझ लो पेंट ही कराना है, ठीक है। ओके, इतना समझ लो। तो अब इसमें करोगे क्या भाई, तो इसमें अगर आपको कलई कराना है मतलब आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि कितने क्षेत्र में कराना है। और क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो आपको पता है अर्धगोला है, ठीक है। व्यास यहाँ पे दिया गया है, त्रिज्या आप निकाल सकते हो, इसका आधा कर दो त्रिज्या हो जाएगी। और अर्धगोले का पीतल का कटोरा है, कटोरा है मतलब अंदर की साइड पॉलिश करानी है, ठीक है। ये ऐसा समझ लो, ठीक है। ये रहा आपका ये कटोरा, तो इसके अंदर की साइड पॉलिश करानी है, ठीक है। ये सतह नहीं, ऊपर सतह नहीं, इसके अंदर, ये समझना। तो इसके सतह तो क्योंकि कटोरा है तो ऊपर तो खुला है, ऊपर थोड़ी पॉलिश होगी, अंदर होगी। तो अंदर के लिए क्या था, अर्धगोले का फॉर्मूला 2πr², ये था पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का नियम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका आर क्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो इसको हमने आधा कर दिया। अब नियम लगा दिया अर्धगोले का 2πr², 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुना आर है 10.5/2 गुना 10.5/2, और यहाँ से इसको काटा पीटी करने के बाद ये आ रहा है इसका क्षेत्रफल 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर में क्यों आया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि इतना सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल बना, और यहाँ पे जो इसने बताया है ये कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपया लगता है भाई। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपया, तो यहाँ तो 173 है, 173 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ से पता चल जाए कि 1 सेंटीमीटर का कितना रुपया लग रहा है। तो 1 सेंटीमीटर का जितना लगेगा फिर इससे गुना कर देंगे, क्योंकि इतना सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर का पता करने के लिए यहाँ पे 1 से हम गुना कर देते हैं। जब 1 से गुना करेंगे 100 में तो कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं। अब ये 100 को हम इधर से उधर भेज सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल भेजेंगे। तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये गुना था इधर, उधर आके 100 भाग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 16/100, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र का 16/100 रुपया लग रहा है। तो इतने का कितना लगेगा, यानी कि इसको इससे गुना कर दो 16/100 से, और इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद इसका आएगा 27.72 लग रहा है इसको कलई कराने का, ठीक है। तो ये इसमें देखिए, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसकी क्या निकालनी, हमें त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। इसमें दिया क्या गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम क्या होता है, 4πr² बराबर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये नियम लगाया गया, ये आ चुका है, ठीक है। अब हमें इस r को निकालना है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट उधर भेजो, भाग करो, ठीक है। तो इधर हम r रखते हैं 154, इधर भेजेंगे 4 गुना, ये हो जाएगा 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, कहने का मतलब, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इधर क्या था 4π गुना में था, इधर आके भाग में हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ओके, इसको कटिंग तो हो जाएगी, 22 सत्ते चला जाएगा ये इधर से, ठीक है, 7 बार में कट जाएगा, और नहीं कटेगा, बाकी को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 सता 49/4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम r क्या था, स्क्वायर में था, ये स्क्वायर वर्ग जो है उधर जाएगा, तो ये वर्ग मूल बन जाएगा, ठीक है। तो 49/4 है। अब इसका वर्गमूल होगा तो 49, यानी कि 7, 4 का 2, यानी कि r आएगा 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ये इसका हल हो जाएगा। तो प्रश्न दिया गया है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का व्यास बराबर है 1/4 पृथ्वी के
व्यास के। ठीक है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है, और अगर पृथ्वी की त्रिज्या हमने कैपिटल आर माना तो पृथ्वी का व्यास क्या हो जाएगा, 2r, कैपिटल 2r हो जाएगा। ठीक है, पता है ना व्यास और त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होगा, व्यास क्या होता है, दुगुना होता है त्रिज्या का, तो दुगुना कर दिया हमने, त्रिज्या यहाँ पे r मानी है। अच्छा, अब जो इसमें प्रश्न दिया गया है, प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास बराबर है 1/4 है किसका, पृथ्वी का व्यास। ठीक है, तो पृथ्वी का व्यास क्या है, 2r आया है, ये 1/4 कर दिया इसका। तो यहाँ से हमें चंद्रमा का व्यास पता चल जाएगा। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको ये काट देगा 2 बार में, यानी कि ये r/2 आ जाएगा चंद्रमा का व्यास। अब चंद्रमा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, चंद्रमा की त्रिज्या तो वो क्या हो जाएगी, व्यास का आधा होती है, मतलब इसका हमने कर देना है आधा, यानी कि नीचे 1 2 और आ जाएगा, यानी कि कैपिटल r/4। तो चंद्रमा की त्रिज्या ये रही और हमने पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल r मानी है। अब हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका अनुपात निकालना है हमें, तो सबसे पहले हम पृथ्वी का रखते हैं, चंद्रमा का रखते हैं, और फिर व्यास उसका पृथ्वी का रख लेते हैं। किसी का भी आप रख सकते हैं ऊपर नीचे, बस आपको लिखना है। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम क्या होता है, 4πr²। चंद्रमा का r क्या है, त्रिज्या यहाँ पे ये r/4 का स्क्वायर, नीचे पृथ्वी का 4πr², पृथ्वी का त्रिज्या हमने r माना है तो ये r², 4π से 4π कट जाएगा, ऊपर नीचे है, ऊपर आपका है r, तो ये इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो r² हो जाएगा। एक बार मैं लिख देता हूँ, r², 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा, और नीचे है यहाँ पे r²। ठीक है, तो ये r² से ये r² कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा है 1/16, और यही इसका अनुपात हो जाएगा 1/16। ठीक है, अर्धगोला कटोरी 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बनी है। इस कटोरी की त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस कटोरी की आंतरिक त्रिज्या क्या है, 5 सेंटीमीटर है। कटोरी की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, तो ये देखो मैं एक बार इसका डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसी कटोरी है, ये, और इसको थोड़ी मोटी बना देते हैं। बता रहा है कि ये कितनी मोटी है, 5 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर मोटी है। ठीक है, तो ये जो इसकी मोटाई है इसको थोड़ा हमने बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब दिख रही है थोड़ी सी मोटी, तो इसकी जो मोटाई है ना वो क्या है, 0.25 सेंटीमीटर है। और इसकी कह रहा है कि आंतरिक त्रिज्या, सॉरी हाँ, आंतरिक त्रिज्या जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर मेरे को इस दूरी को यहाँ तक लाना है, बाहर तक लाना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 0.25 सेंटीमीटर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब हमें यहाँ से केंद्र से इस बाहर तक की दूरी पता चल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अंदर तक की तो 5 है, तो इसकी मोटाई जो है उसको भी जोड़ेंगे तभी तो बाहर तक की दूरी हो जाएगी ना। तो बाहर की हमें, क्योंकि बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें बाहर की त्रिज्या चाहिए। तो r आपका क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर तो है ही, उसमें 0.25 सेंटीमीटर और जोड़ेंगे, यानी कि 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या इसकी। ठीक है, वह बाहर के लिए। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो वक्र पृष्ठीय आप समझते ही हो कि सिर्फ इस सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, ना कि ये अंदर से, क्योंकि कटोरी है तो ये ढकी थोड़ी है, ढकी थोड़ी है, जो उसका भी निकालेंगे क्षेत्रफल तो बाहर का निकालेंगे। और उसका नियम क्या होता है, 2πr², 2 × पाई की जगह पे 22/7 r
यहाँ पे 5.25, 5.25 और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 8वें का। 9वां प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, एक बेलन है और एक गोला है, जो कि अगर इसके बीच में रखा जा रहा है तो गोला क्या है, बिल्कुल ये देखो ऊंचाई तक इसके पहुंच जा रहा है, जिसकी ऊंचाई है पूरा सिलेंडर बेलन के बिल्कुल अंदर फिक्स हो गया, ऊंचाई के बराबर भी, और इसकी जो चौड़ाई है ना वो भी बिल्कुल सिलेंडर की जितनी चौड़ाई है उसके बराबर है। ठीक है, गोले की। तो कहने का मतलब अगर गोले की त्रिज्या ली जाए यहाँ से यहाँ तक तो ये भी r है, यहाँ से यहाँ तक ये भी r है और यहाँ से यहाँ तक ये भी r है। तो यहाँ पे एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या दी गई है, तो यानी कि बेलन की त्रिज्या ये दूरी होती है। ठीक है, तो ये क्या है, r है। ठीक है, ये भी r ही है। अच्छा, आ जाओ प्रश्न पे। तो पहला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे r आपको यही होगा इसका r। ठीक है, जो इस बेलन की त्रिज्या है उतनी ही तो इसकी भी त्रिज्या होगी, क्योंकि पूरा अंदर एकदम अच्छे तरीके से फिक्स ही है दोनों। ठीक है, तो जितना ये r है बेलन का उतना ही इसका भी होगा, तो ये इसका हो जाएगा बेलन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरे पे आ जाओ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय, तो ये होता है आपका बेलन, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम क्या होता है, 2 पाई r h। अब यहाँ पे r भी चाहिए h भी चाहिए, तो r तो हमें दिया गया, जैसे कि प्रश्न में ही बोला गया कि स्मॉल r क्या है, इसका त्रिज्या है बेलन की, बट हमें h चाहिए। तो h अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो गोला है ये यहाँ से, इसकी ऊंचाई पूरी यहाँ से यहाँ तक है, तो गोले की जो त्रिज्या, अगर यहाँ पे त्रिज्या r है तो इधर भी त्रिज्या r ही होगी, इधर भी त्रिज्या r ही होगी। कहने का मतलब इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। समझे, तो यहाँ पे ऊंचाई क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। समझ में आ रही ना बात। यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या है तो यहाँ पे भी त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या होगी, और इन दोनों को देखो तो एकदम सीधी रेखा है, यानी कि ये क्या हो जाएगी, 2r, और यही क्या है, इसकी ऊंचाई है बेलन की, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी 2r, और इसका त्रिज्या तो r है ही, और नियम क्या होता है, 2 पाई r h होता है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम, तो 2 पाई r की जगह पे तो r ही रहेगा, h की जगह पे 2r रख देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 पाई r स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न है, ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले में जो क्षेत्रफल आया दूसरे में जो आया, इसका अनुपात यानी कि भाग दे देना है। तो ये आया था पहले में, दूसरे में आया है ये भी सेम ही आया है। कहने का मतलब यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यानी कि 1:1 हो जाएगा इसका हल। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नोट्स अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से लिखित रूप से हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। बाय बाय।